आज हमारा दूसरा वीडियो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में। तो बात करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये है नागर शैली में। 3 शैलियाँ हैं, नागर, बेसर और दरबीर। संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। इसमें मेन पॉइंट 2 याद रखना है, सोनगिरी, फिर दिगंबर जैन मंदिर और उसके बाद मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में गणपति वर्ष का सृजन राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? ये सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने, जो कि अपने बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में की थी। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व में। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजु। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रेषणजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? वृहदर्थ की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया था। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांतम शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। स्यादबाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी है, जो कि स्यादबाद जैन धर्म का सिद्धांत है। हर चीज़ एकदम नहीं है, कुछ शायद लगा रहता है उसमें। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शहदीर वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ। हर्ष की पराजय किसके हाथ हुई? पुलकेशिन द्वितीय की। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मलिक को हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य विधवा पूर्ण विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कल्हन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणि भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने।
मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। तोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा लाहौर यानी पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी में। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वो कौन सा शासक था जिसने बेनंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खींच का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा यानी राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवघट का 10 अवतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? चौथी संगति, जिसका अध्यक्ष शायद कनिष्क या कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज ये पढ़े, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर आएगा भारतीय इतिहास और संस्कृति में। हम ऐसे ही और सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।